देखिए आज निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में होता है एक समतल, जैसे ये ज़मीन को फैला दो पूरी दुनिया में चारों तरफ, जहाँ भी तुम पैर रखोगे वो समतल है। अपने गांव की ज़मीन में पैर रखा हो वो समतल है, वो सब एक ही समतल है। इस समतल को एक रेने डेकार्त नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बांट दिया 4 भागों में। कैसे बांटा? 2 ऐसी रेखाएं खींची जो एक दूसरे के कितने डिग्री कोण बना रही थी, 90। तो फिर कितने भाग बन गए? 4 बन गए। प्रत्येक भाग का नाम रखा उन्होंने चतुर्थांश। क्या नाम रखा? चतुर्थांश। और जिस बिंदु पर वो काट रहे थे दोनों रेखाएं, उसका नाम क्या रखा? मूल बिंदु। और ये रेखाओं को एक विशेष मान लिया संख्या रेखा। क्या मान लिया? संख्या रेखा। संख्या रेखा आप जानते हो, यहाँ बीच में 0 होता है, एक तरफ धनात्मक होती है और एक तरफ ऋणात्मक। और संख्या रेखा को खड़ा कर दोगे तो एक तरफ धनात्मक और एक तरफ ऋणात्मक। आप नीचे भी उल्टा कर दोगे तो नीचे धनात्मक हो जाएगा, ऊपर ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन रहने डेकार्त ने किस संख्या रेखा को इस प्रकार रखा, जहाँ पे जो 0 थे दोनों के 0 मिला दिए। एक संख्या रेखा लेटी हुई और एक संख्या रेखा खड़ी हुई। लेटी संख्या रेखा को क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, जो खड़ी संख्या रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा या वर्टिकल लाइन कहते हैं। और इसका विशेष नाम रखा गया एक्स अक्ष और वाई। तो कुल मिला के 2 अक्ष हैं हमारे पास, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। उन दोनों को 90 डिग्री पर रखा गया। दोनों अक्षों ने एक दूसरे को कितने डिग्री पर काट दिया? 90 डिग्री पर काटा। और जिस बिंदु पर भी काटा उसका नाम क्या रख दिया? मूल बिंदु। और इसे कहा हमने जी। अब उसने क्या कहा, जैसे उसने कहा वैसे दुनिया ने मान लिया। उसने कहा भी ऐसा करो, मूल बिंदु से बराबर दूरी पर निशान लगा लो, 1-1 सेंटीमीटर पे लगा लो, 1-1 इंच पे लगा लो, 1-1 मीटर पे लगा लो, जैसा भी पैमाना आप लेना चाहते। तो आप इन अक्षों पर ये निशान आपने लगा लिया। और संख्या रेखा ऐसी होती है। कैसी होती है संख्या रेखा? देखिए किसी ने, किसी बच्चे ने संख्या रेखा का नाम सुना है? कैसी होती है संख्या रेखा? ये होती है संख्या रेखा। ये होती है, यहाँ 0 होता है, यहाँ बराबर दूरी पे 1, 2, 3, यहाँ -1, -2, -1 और चले जाओ, इधर होता है माइनस है ना, तो इधर होता है प्लस। इसका मतलब है, इसका मतलब आप बढ़ते चले जाओ, खत्म नहीं हुआ है। यहाँ से चले जाओ चीन से आगे निकल जाओ, रशिया से और आगे निकल जाओ, आपने चलते रहो, जितना चाहो उतना बढ़ा। तो पूरे विश्व के समतल को 4 भागों में बांट दिया गया। प्रत्येक भाग को क्या नाम दिया हमने? क्या नाम दिया? चतुर्थांश। ठीक। अब कितने चतुर्थांश बने हमारे पास? 4 बने। तो इसको पहला कहा, इसको दूसरा कहा, इसको तीसरा कहा और इसको 4 चतुर्थांश पूरी दुनिया में। कोई दिक्कत? कोई परेशानी नहीं। अब पूरी दुनिया में जब 4 समतल को 4 चतुर्थांश में बांट दिया, तो चतुर्थांश का तो हर जगह कोई ना कोई बिंदु। तो आपने एक बिंदु ले लिया, ये ठीक है, ये ले लो, ये वाला ले लो, ये यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे तक चली जाए। क्यों? क्योंकि 0 से सीधे हाथ की तरफ धनात्मक और उल्टे हाथ की तरफ -1, -2, -3, -4, -5। ऊपर की तरफ धनात्मक 1, 2, 3, 4, 5, 6 और नीचे की तरफ ये बन गया आपका कार्तीय तल। क्या नाम रखा हमने इसका? कार्तीय तल। समतल की जगह, समतल तो ये है, पूरा बोर्ड समतल है आपका, लेकिन जब उसे 4 भागों में बांटे तो क्या नाम रखा इसका? कार्तीय तल। ये आपका कार्तीय तल। तो कार्तीय तल कैसा तल है? एक ऐसा समतल जिसको 2 अक्ष 90 डिग्री पर खींच के हमने 4 चतुर्थांशों में बांट दिया है। ऐसे तल को क्या कहते हैं? कार्तीय तल। और प्रत्येक कार्तीय तल में बिंदु होता है। उस बिंदु का नाम रख लो, इसका नाम P रख दिया, इसका नाम Q रख दिया, ये भी तो एक बिंदु है, इसका नाम R रख दिया, ये एक बिंदु है, इसका नाम S रख दिया, इसका नाम D रख दिया, इसका नाम C। सब बिंदु, मतलब कुछ बिंदु लिए मैंने, वैसे तो करोड़ों बिंदु हैं। यहाँ भी एक बिंदु है, इसका नाम D रख दो, D तो रख दिया, B रख दो, B भी रख दिया, अरे Q रख दो, Q भी रख दिया, A रख दो। हर बिंदु को स्थिति, जैसे आजकल युद्ध चल रहा है, मिसाइल गिर रही है, तो मान लीजिए यहाँ पर मिसाइल गिरनी है। अब मिसाइल को कैसे पता यहाँ गिरना है? ये तो बहुत सारे बिंदु हैं। पहले तो मिसाइल को ये बताया जाएगा कि भैया तुम्हें 14 चतुर्थांश में जाना है, और 14 चतुर्थांश में किस वाले बिंदु में जाना है,
विशाल कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, उसे कैसे पता लगेगा मुझे इसी बिंदु पे जाना है? तो एक तरह से इस बिंदु की स्थिति हमें ज्ञात करना है, उसी के लिए पूरी निर्देशांक ज्यामिति बनी। रहने देखाते आराम से सो रहे थे, उन्होंने छिपकली देखी है, वो छत पे चल रही थी, कभी इधर कभी इधर। उन्होंने कहा छिपकली की स्थिति क्या होगी? बोले मुझसे कितनी दूरी होगी? छिपकली उधर चली जाए, बोले दूरी बदल गई, है ना। फिर उन्होंने सोचा और क्या तरीका हो सकता है? बोले जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे तो कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ से 5 मीटर, तो 5 मीटर इधर भी तो कुछ और होगा, पीछे भी कुछ और होगा। बोले ये स्थिति तो बढ़िया नहीं। उसने कहा इस वाली दीवार से कितनी दूर है? तो छिपकली सीधी सीधी चली, ठीक है। अब यहाँ थी 2 इतनी दूर, यहाँ थी 2 इतनी दूर, मामला गड़बड़। बोले इस वाली दीवार से कितनी दूर है? बोले यहाँ से इतनी दूर, यहाँ से इतनी दूर। हाँ भाई, क्या बता रहे थे हम? छिपकली। हाँ, छिपकली बात चल रही थी। अब छिपकली यहाँ से 2 मीटर थी, इधर चल पड़ी ऐसे, तो भी 2 मीटर है। बोले भैया स्थिति बढ़िया नहीं है। तो उन्होंने इस पूरी ज्यामिति का आविष्कार किया। उन्होंने कहा भैया हम ऐसा करते हैं, इस पूरे, जैसे मैं अभी आपकी क्लास को ही मैं दिखाऊं, तो क्लास को ही हम बांट लेते हैं। आप देखिए, ये जो हमारे पास टेबल रखी हुई है, इस टेबल को हमने मूल बिंदु मान लिया, ठीक। ये एक्स अक्ष हो गई और ये पूरी कौन सी अक्ष हो गई? बात समझते हैं ना, ठीक। ये पूरी वाई अक्ष हो गई। इस वाली लाइन को मान लेते हैं वाई अक्ष, यहाँ मिला लो, ये अंदर रहेगा, ये आ गया मूल बिंदु, ठीक। इस मूल बिंदु से ये पूरी एक्स अक्ष हो गई और ये पूरी वाई अक्ष। उधर हो जाओ, इधर इसको उधर जाओ। हाँ, एक लाइन में बैठो, ये दूसरे बच्चे एक लाइन में बैठो, तीसरे एक लाइन में बैठो, ऐसे यहाँ करो, एक ही लाइन में। हाँ बिल्कुल ठीक। अब ये मूल बिंदु हो गया, ठीक। अगर हम अपने चित्र को देखें, इधर की तरफ धनात्मक हो गया और इधर की तरफ, अगर चित्र ठीक, चित्र में हम देखें तो ऊपर की तरफ इधर मान लेते हैं धनात्मक और नीचे की तरफ ऋणात्मक। ये कौन सी अक्ष है? वाई। ये कौन सी अक्ष है? अब हमें इस वाले बच्चे की स्थिति निकालनी है, ठीक। ये वाला इसकी स्थिति निकालनी, कैसे निकालेंगे? तो उसने कहा कि किसी भी बिंदु की स्थिति आप निकालोगे तो आप निकालेंगे हमेशा कहां से चलेंगे? मूल बिंदु, ठीक। और सबसे पहले चलेंगे एक्स अक्ष के अनुदिश, यानी सबसे पहले चलेंगे कैसे? ऐसे। और फिर चलेंगे कैसे? वाई अक्ष। यानी किसी बिंदु की स्थिति निकालने के लिए हमेशा आप किसी अक्ष, कौन से अक्ष के अनुदिश चलोगे? एक्स अक्ष। पहले कहां चलोगे? कहां से? मूल बिंदु। और फिर चलोगे वाई अक्ष। अब जैसे यहाँ से चला जाए तो हमें दूरी 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये 1 सेंटीमीटर पे यहाँ से 2 पर, यहाँ पर 3 पर, ये यहाँ 1 पर, ये 2, ठीक। ये वाले क्या थे? ऋणात्मक। ये क्या थे? ऋणात्मक। तो अगर हम इसको अब मान रहे हैं एक्स अक्ष, इधर चले, कितना चले? 1 चले, मीटर सीधा छोड़ दो, 1 चले। एक्स अक्ष के अनुदिश इस तक पहुंचने के लिए कितना चले? 1। इसकी सीध में आ गए बिल्कुल। अब जब इसकी सीध में आ गए, यानी हॉरिजॉन्टल चले ऐसे ऐसे, और जब सीध में आ गए तो फिर ऊपर नीचे चलेंगे, वर्टिकल चलेंगे। तो जब यहाँ आ गए, अब चलो, अब कितना पहुंचा इसके पास? 1। तो इसकी स्थिति हो गई एक्स मूल बिंदु से एक्स अक्ष के अनुदिश 1 और वाई अक्ष के अनुदिश 1। तो उसे हम लिखते हैं ब्रैकेट में, पहले एक्स अक्ष के अनुदिश लिखते हैं, कॉमा, फिर वाई अक्ष। तो क्या हो गई इसकी स्थिति? 1, 1। अब मान लो हमें इसकी निकालनी है, ये जो बच्चे बैठा है, क्या नाम था? अनुज की स्थिति निकालनी है, ठीक है। हाँ, चलो आराम से देखो, तुम तक पहुंचेंगे धीरे-धीरे। तो ये आपका मूल बिंदु आ गया। अब इस मूल बिंदु से हम किस तक पहुंचेंगे? तो पहले इसकी सीध वाली रेखा देखी हमने, ये है सीध वाली, पहुंचो यहाँ तक। यहाँ से कितना चले? प्लस चले माइनस? अब इस तक पहुंचने के लिए 1, 2, कितना चले? प्लस चले माइनस? तो जब इसकी स्थिति लिखेंगे तो ब्रैकेट में पहले एक्स अक्ष के अनुदिश चलने के लिए इसकी सीधी रेखा में पहुंचे, कितना चले? 1। और इस तक पहुंचने के लिए कितना चले? -2। तो इसकी स्थिति कितनी हो गई? +1, -2। इसके बाद पहुंचना है, इसके बाद पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे? ये मूल बिंदु
कितना चले? नहीं, पहले तो एक्स एक्स के अनुदिश चलेंगे, तो एक्स एक्स के अनुदिश चलना पड़ रहा है क्या? पहले से ही, यानी आप इस समय कौन से एक्स पर हो? वाई एक्स। समझ में आ रही है बात? और हमने कोई भी एक्स एक्स के अनुदिश कोई दूरी नहीं चली है, तो इस तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी चलनी पड़ी? एक। तो एक्स एक्स के अनुदिश कितना चले? यहाँ से 0, और इस तक पहुंचे तो कितना चले? 1। क्या होगा इसकी स्थिति? 0, पॉइंट नहीं, 0, 1 ऐसे बोलेंगे 0, 1 और छोटी ब्रैकेट में बंद। किस तक पहुंचना है बताओ? यहाँ 0, 2। ठीक, इसकी स्थिति बताओ। हाँ, -1, 0। पहले तो एक्स एक्स के अनुदिश चलते हैं, तो यहाँ से 0 से चले -1, अब इधर चलने नहीं। कितना हो गया ये कितना हुआ? ये बताओ। हाँ, -1, और कितना चले? ऐसे ऐसे कितना चले? 1। कितना हुआ? -1, 1। इसका बताओ। इसके अनुदिश ये 0 है, ये -1, ये है ना? हाँ, 1, 2, -1, इसको समझ में आ गया? अच्छा, इसकी स्थिति बताओ। नैतिक तुम बताओ अपनी। बोलो। हाँ, 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्स तो चले नहीं, 0, तो समझ में आया? यानी अगर एक्स अक्ष पर आप है तो y 0 हो रहा है, और y अक्ष पर अगर आप है तो कौन 0 हो रहा है? x। एक और तरीका है, एक और तरीका। मान लीजिए ये बच्चा है, इस बच्चे की हमें स्थिति चाहिए। अब हमें इसकी स्थिति चाहिए, हम यहाँ से ले जाएंगे, ठीक, इससे जाएंगे, इससे ढूंढेंगे स्थिति, या चलो इससे देखिए, इस वाले से। क्या नाम बेटा आपका? शिवान से देखो, नाम भी बहुत अच्छा है। शिवान से देखो, यहाँ से एक लंब डालो। ये कौन सी अक्ष है? ये कौन सी है? तो जिसकी भी स्थिति चाहिए वहां से एक्स अक्ष पे लंब डालो, मतलब सीधे सीधे यहाँ रेखा आ गई, ये लंब आ गया। ठीक, अब वो लंब जो आया वो यहाँ पे आया, इस बिंदु पे आया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? वो जो लंब डाला था हमने उसकी लंबाई कितनी है? 2। तो निशान कितना हुआ? कैसे पता लगा? यहाँ से सीधे एक्स अक्ष पे लंब डाला, जहाँ पे भी लंब आकर गिरा वहां से दूरी नाप ली 1, और उस लंब की लंबाई देखी 2। ठीक है, तो अगर किसी बिंदु से एक्स अक्ष पे लंब डालते हैं तो जहाँ पे भी एक्स अक्ष पर से आकर लंब गिरेगा उसकी दूरी तो एक्स निशान में रहेगी, और उस लंब की लंबाई क्या हो जाएगी? वाई। क्या हो जाएगी? वाई। पहले वाले को एक्स निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक मतलब निर्देश करने वाला अंक, एक्स को निर्देश करने वाला अंक और वाई को निर्देश करने वाला अंक। अब हम इसे चित्र से समझते हैं। चलिए भाई चित्र से समझेंगे। तो ये चित्र है, ये पी बिंदु की स्थिति हमें निकालनी है। एक तरीका तो ये है इस तक पहुंचने का कि मूल बिंदु से चलो, कितना चले? एक्स एक्स का निर्देश 4, और इस तक चलने के लिए कितना चले? ऊपर कितना चले? 3। तो कितना होगा निर्देशांक इसका? 4, ब्रैकेट में लिखते हैं, पहला वाला एक्स निर्देशांक होता है और दूसरा वाला वाई। ये बताओ इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? कितना होगा भाई? मूल बिंदु से बिंदु तक पहुंचने के लिए पहले क्षैतिज चलो, कितना चलेगा? 6 हो गया। ऊपर नीचे चले क्या? कितना हो गया? इसकी स्थिति बताओ सी की। कितना? कितना? अरे जब बार-बार पूछा तो गलत बता रहे होंगे ना। हाँ, कितना होगा? हाँ, इस तक पहुंचने के लिए मूल बिंदु से चलते हैं तो एक्स पे तो ऐसे ऐसे चले ही नहीं, सीधे आ गए। इस पे तो कितना
कितना होगा 0, इसका बताओ 0, इसका बताओ ये वाला 0, एक्स अक्ष पर चले कितना -3, ठीक है। इसकी बताओ इसको अलग तरीके से निकालो। हमेशा मूल बिंदु पर आना पड़ रहा है, फिर वहां जाना पड़ रहा है। अरे भाई जिस पॉइंट पर खड़े हो वहां से नापो। अगर हमें बार बार मूल बिंदु पर जाना पड़ेगा तो मिसाइल पहले मूल बिंदु पर जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे चलेगी, हैं? तब तक तो मार डालेगा कोई, है ना। क्या करें, उसी बिंदु पे रहो। इस बिंदु से कैसे निकालेंगे? हमने क्या कहा, इस बिंदु से एक्स अक्ष पे लंब डाल दो। ये तो कहा था 90 डिग्री बनाते हुए वो जिस भी बिंदु पे आगे गिरेगी एक्स अक्ष के, वो देख लो कितना है, कितना है ये 2। तो इसका एक्स निर्देशांक कितना होगा 2, और इसकी जो लंबाई होगी वो इसके बराबर होगी। देखो बराबर कितनी है। तो क्या करते हैं, हम एक एक्स अक्ष पे लंब डालते हैं और एक लंब डाल देते हैं कहाँ, ये कहाँ पर लंब है, एक्स अक्ष पर बिंदु Q से डाला गया लंब। तो ये क्या है, ये है बिंदु Q से y अक्ष पर डाला गया या खींचा गया। बात समझ में आ गई। तो किसी बिंदु से x अक्ष पर जो लंब डाला जाता है उसकी लंबाई अगर लेते हैं तो ये कौन सा निर्देशांक है, किसी बिंदु से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कौन सा निर्देशांक है, x है या y, x निर्देशांक कितना है 2, और इसकी लंबाई कितनी है, कितनी है, आयत बन गया ना। तो किसी बिंदु से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कौन सा निर्देशांक होती है, x निर्देशांक या y, और किसी बिंदु से y अक्ष पर जो लंब डाला है, ये जो लंब डाला हमने y अक्ष पर, ये वाला जो डॉटेड है, इसकी लंबाई जो है बिंदु से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कौन सा निर्देशांक है, ठीक है। ये किसी बिंदु से किसी x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई एक अलग मुद्दा होता है, और किसी बिंदु से x अक्ष पर खींचे गए लंब का पाद, ये आपने लंब खींचा तो ये पॉइंट लंब का पाद कहलाता है। इसकी दूरी मूल बिंदु से जो है वो x निर्देशांक होती है। तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि मूल बिंदु से किसी बिंदु, मूल बिंदु से अगर हमें किसी बिंदु को पहुंचना है सीधे सीधे चलेंगे, ठीक उसके नीचे पहुंच कर ऊपर चलेंगे, तो जितना चले वो x हो गया, ऊपर चले वो y हो गया। y अक्ष पर जितने भी बिंदु है उनका x निर्देशांक कैसा है, अरे y अक्ष पर जो बिंदु है, ये बिंदु है ना y अक्ष पे, ये y अक्ष है, ये y अक्ष के ऊपर स्थित बिंदु है, इसका x निर्देशांक कैसा है 0। जो x अक्ष है उस पर जो बिंदु है उसका y निर्देशांक कैसा है 0। तो x अक्ष पे स्थित बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पे स्थित बिंदु का x निर्देशांक। लेकिन अगर चतुर्थांश की बात करें तो इस वाले चतुर्थांश में जो भी बिंदु होगा इसमें x भी धनात्मक है और y भी, इस वाले चतुर्थांश में क्या हो रहा है, इसमें x कैसा है माइनस, अब खाली चिन्ह देख रहे हैं, और y कैसा है, यानी प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु का x निर्देशांक धनात्मक होता है और y निर्देशांक भी धनात्मक होता है, और दूसरे चतुर्थांश में जो बिंदु है उसका x माइनस होता है y प्लस। तीसरे चतुर्थांश में जो बिंदु है x भी माइनस और चौथा चतुर्थांश में जो बिंदु है आप देखो ये वाला इसका उल्टा है और ये वाला माइनस प्लस तो प्लस माइनस, प्लस प्लस तो। अब आपको ये बिंदु अगर हम कहें कि बताओ -3, 4 कौन से चतुर्थांश में आएगा, यही सवाल है आपके किताब में। अब दो अक्ष खींचे जाते हैं, जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, दो अक्ष एक दूसरे को काट के 4 भागों में विभाजित होता है समतल, प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, पूरे तल को क्या कहते हैं, और
और जो हम ये पढ़ रहे हैं इस समय ये किस मैथ की गणित की ब्रांच में आता है, किस क्षेत्र, जो आपके पाठ में। अब आप अपनी प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन करने की स्थिति में आ गए हैं। आज आप घर से करके लेके आएंगे, कोई दिक्कत आएगी उस पर कल, ठीक है।